अभी शुक्रवार को एक नया मसला खड़ा हुआ गुड़गांव में। कुछ महीने से हंगामा ये चल रहा था कि नमाज लोग पब्लिक प्लेसेस में आके पढ़ लेते, पार्क वगैरह में, उसकी इजाज़त न दी जाए और काफ़ी रेस्ट्रेंट किया गया उसको। इवेंचुअली ये समझौता हुआ कि भाई उन जगहों पे नमाज पढ़ी जा सकती है जहाँ पर कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। तो सेक्टर 44 में ये मसला उठा था। अब सेक्टर 12 है गुड़गांव का, वहाँ पे भी ये मसला खड़ा कर दिया गया। वही किस्म के लोग हैं, उसी जहनीत के लोग हैं जो नमाज को पसंद नहीं करते। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अपनी ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें करते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसी तरीके से फ्राइडे की नमाज ज़्यादातर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी का हिस्सा है। गांधी जी के लिए प्रार्थना सभा ज़िंदगी का हिस्सा थी। तो गांधी जी ने खुद ही कहा कि कलेक्टिव प्रेयर आत्मशुद्धि का साधन है। नमाज सरेंडर टू गॉड है, उसको याद दिलाने की चीज़ है। जो ईश्वर का अकीदा रखते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए फ्राइडे का दिन ख़ास अहमियत का है। लिहाजा जो लोग इस काम में लगे हैं, श्रद्धा से जाते हैं, उन लोगों का हम अपमान ना करें। मानना कर सकते हैं तो अपमान तो ना करें, उनको रोकें ना, उनको जलील ना करें, धमकाएं नहीं। लेकिन ये धमकाने वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये मान के चल रहे हैं कि इन लोगों को अपनी घर की सरहद के बाहर कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है। जो पार्क है, पब्लिक स्पेसेस जो कहलाते हैं, वहाँ आप क्रिकेट खेलें, मौज मस्ती करें, लेकिन नमाज ना पढ़ लें। वो भी फ्राइडे की वो नमाज जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम होती है। चलो भाई, उस पर भी लोगों ने कह दिया कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पार्कों में न नमाज पढ़ी जाए जिनका इस्तेमाल होता है, तो ऐसी जगह कर लेंगे जहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। सेक्टर 12 में एक प्लॉट पड़ा था जिसका मालिक वहाँ रहता नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि उन लोगों ने, नमाज पढ़ने वालों ने पार्क के मालिक से परमिशन ली कि नहीं ली। मालिक ने एतराज भी नहीं किया, हफ्ते में घंटे भर के लिए जमा होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ शैतान किस्म के लोग हैं जिनको नमाज से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है। लिहाजा बहाने खड़े करते हैं कि हमारे इलाके की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई, इनमें रोहिंग्या हो सकते हैं। कल ही में गुजर रहा था, इसमें आ रहा था मैं फरीदाबाद से, बाज़ारों में बेइंतहा भीड़ है। ये भीड़ ज़रूरतमंदों की नहीं है, लग्जरी का सामान खरीदने वालों की है। उससे ट्रैफिक जाम होता है, उससे बीमारियां भड़कने का भी डर ज़्यादा रहता है, उससे इनकन्वीनियंस सबको होती है। अगर इन्फिल्ट्रेट किसी को करना है तो उनमें करके दंगा करेगा। नमाज पढ़ते वक्त का आज तक तो कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि हम राइट टू लाइफ जो होता है, उसमें राइट टू लाइवलीहुड शामिल होता है, उसी प्रकार राइट टू प्रेयर भी शामिल होता है। वही रोज़मर्रा की प्रेयर नहीं है, हफ्ते की वो प्रेयर है जो सबसे अहम है और ईश्वर में अकीदा करने वाले लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इस हक से किसी को महरूम नहीं कर सकते। और पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल खेल कूद मौज मस्ती के लिए अगर हो रहा है तो प्रेयर के लिए भी हफ्ते में 1 घंटे के लिए इस्तेमाल बेजा नहीं है। वैसे भी गुड़गांव में मसला ये है कि गुड़गांव जब छोटा था तो 9 मस्जिदें थी, वहाँ पे छोटी छोटी लोगों के लिए थी। अब वहाँ गुड़गांव बहुत बढ़ गया है, 4.5 लाख मुसलमान रहते हैं। जितनी भी नई लोकेलिटीज़ बनी हैं, नियम तो ये है कि हर एक लोकेलिटी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए जगह दे दी जाए। वहाँ के लोग जो मुसलमान हैं वो पैसा देने को भी तैयार है, सरकार जो रेट तय करे। लेकिन कलेक्टर से लोग मिले भी, उन्होंने जगह ही नहीं दी अभी तक। बात इनकी जायज़ मानी गई। तो जितनी नई लोकेलिटीज़ बनी हो, मंदिर तो बन गए, मस्जिदें नहीं बनी नई। तो जब तक नई मस्जिदें नहीं बन जाती हैं तब तक उन लोगों को कोई ठिकाने की जगह दे दी जाए जहाँ वो नमाज अदा कर सके। ये मुख्य बात है।
इसके पीछे की हमेशा इस बात में फ़र्क करें, धार्मिक अकीदा या धार्मिक श्रद्धा और घमंड और दिखावा। इस देश में 30 बरस से दोनों चीज़ें चल रही हैं। आम जनता श्रद्धा से मंदिर मस्जिद जाती है, कुंभ के मेले में जाती है। इन्हीं जगहों पर वो एलिमेंट्स भी आते हैं जो जुनून पैदा करते हैं, घृणा की ईंटें खड़ी करते हैं वहाँ से। इस तरीके के दोनों चीज़ें हैं, हम फर्क करना सीखें। आम लोग जहाँ पर श्रद्धा से नमाज पढ़ना चाहें या आम लोग कहीं श्रद्धा से कुंभ का स्नान करना चाहें, उन लोगों के लिए हम अपमानित ना करें, उनका सम्मान करें और उनके लिए सहूलियतें प्रदान कर सके तो करें, वरना उनकी सहूलियत छीने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।